हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में बहुत खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग होगी थोड़ी सी हटके, क्योंकि हमारे पास आज बहुत सारे सवाल होंगे और एक एक करके उन सभी सवाल का हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। देखेंगे बहुत सारे सवाल और बहुत सारे जवाब। अलग अलग कैंडल्स में यूज़ करूँगी और अलग अलग सवाल के जवाब आज लेने की कोशिश करेंगे। तो मेक श्योर अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर ऑल दबा दीजिए ताकि आपसे आने वाली एक भी वीडियो मिस ना हो। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देके ज़रूर जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेके एंजल्स का नाम, अपने पर्सन का नाम लेते रहिए ताकि उनकी एनर्जीज़ के साथ हम कनेक्ट करें। पहले तो ये देखते हैं आपके पर्सन इस वक्त क्या कर रहे हैं। जहाँ कहीं पे भी है ना ये पर्सन, इस वक्त मुझे लगता है या तो अकेले सो रहे हैं या अकेले लेटे हुए हैं, मतलब चुपचाप, या कहीं अकेले बैठकर अपना काम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये आजकल डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, सबसे दूर दूर रहते हैं और ज़्यादा भीड़ में चलना पसंद नहीं करते। ऐसा लग रहा है कि एक लड़ी लगी हुई है जहाँ पे हर कोई ग्रुप में रहना पसंद करता है, पर ये पर्सन अकेले अपनी कंपनी में ही बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। काफ़ी टाइम से कुछ ऐसी बात है जिसको ये सोच रहे हैं, पर इनकी जो भी परेशानी है उसका हल इनको नहीं मिल रहा है और ये ओवर थिंकिंग का सिलसिला ख़त्म ही नहीं हो रहा है। जब जब ये पर्सन अपने आप को देख रहे हैं, इनको हमेशा दोष खुद में ही नज़र आ रहा है। ऐसा लगता है कि इनकी बहुत सारी गलतियां हैं जिसकी सज़ा ये खुद को दे रहे हैं। खुद को दोषी महसूस कर रहे हैं, इस वजह से ये आगे की ओर बढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनके मन में बहुत पछतावा भरा हुआ है। आपको पता नहीं है, अगर ये इंसान बहुत हंसता है ना, बहुत हंसते हैं, हंसती है या हंसता है, जो भी है, वो इंसान दुख में है, बहुत पीड़ा में है। आप यकीन मानो ये इंसान अंदर से टूटा हुआ है, जो अंदर से बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है। आपने देखा होगा छोटी छोटी बातें उनको बहुत ज़्यादा हंसी आती है, या तो फिर ये मान लो कि बहुत हंसी की बात है तो ये बिल्कुल भी हंसते नहीं हैं। दो चीज़ें हैं पता करने के लिए, ठीक है? तो ये आपके पर्सन का केस मुझे नज़र आ रहा है। ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने काफ़ी वेट किया है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, पर ये पर्सन वक्त के साथ साथ ऐसा महसूस कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। और जब जब इस पर्सन को आपकी याद आती है, तब ये पर्सन और ज़्यादा दलदल में फंसते चले जाते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे, ऐसा लगता है कि इन्होंने अपने आसपास एक सुरक्षा कवच बना लिया है, लोगों से बचने का, लोगों के प्रश्नों से बचने का। क्योंकि लोग तो लोग हैं, लोग बहुत कुछ बोलते हैं, लोग बहुत कुछ पूछते हैं और लोगों के सवाल इनको तकलीफ़ देते हैं। ऐसा लग रहा है कि ये अब खुद में ही चीज़ों को डील कर लेते हैं, ज़्यादा लोगों से एडवाइस भी नहीं मांगते, क्योंकि लोग शायद इनको बहुत ज़्यादा जज करते हैं और जजमेंट वाली एनर्जी की वजह से ये पर्सन बहुत मायूस हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन को चुप रहना पड़ता है, लेकिन चुप रहना इनको पसंद नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके मन में ये चीज़ भी आएगी कि
अगर इस पर्सन ने आपको हाल फिलहाल में कहीं देखा है तो ये आपसे नज़रें चुरा के भागे हैं। पता है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप दोनों का रास्ता सेम है, कॉमन है, और आप अपने में ही थे, अपने में ही आप ध्यान दे रहे थे, इस पर्सन ने ज़रूर से आपको कहीं देखा है। ठीक है, ज़रूर से मेरा मन कहता है कि इस पर्सन ने कहीं तो आपको देखा है, पर इन्होंने मुंह फेर के जल्दी से वहाँ से खिसक जाना ज़रूरी समझा। एक तरीके से ये पर्सन अपनी ही चीज़ों को लेके कंफर्टेबल नहीं है आपके सामने, इसलिए इस पर्सन की हिम्मत नहीं हो रही है आपके सामने आने की, हिम्मत ही नहीं हो रही है बिल्कुल भी आपके सामने आने की। इनके मन में ये है, न जाने आप इनको देख के क्या ही सोचोगे। आपके सामने ये बहुत छोटा महसूस करते हैं। ठीक है, वो ऐसा महसूस कर ही नहीं पा रहे हैं कि आपके पास आना चाहिए, आपसे बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि ये अपने आप में अपने एक्शंस को लेके बहुत ही ज़्यादा गिल्टी हैं। यकीन मानो ये बहुत ज़्यादा गिल्टी हैं। चलिए दूसरी कैंडल लेके आते हैं। इस वक्त ये कैसा महसूस कर रहे हैं वो हमने देख लिया कि ये क्या कर रहे हैं। चलिए दूसरी कैंडल को लेके आते हैं। इस पर्सन के, एक सेकेंड, हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये पर्सन आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। ठीक है, आपके लिए ये पर्सन कैसा महसूस कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। कि करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, ये पर्सन आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। बहुत प्यार, बहुत इज्जत, लेकिन यहाँ पे मुझे ब्लेमिंग वाली एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है। ये पर्सन न जाने क्यों आपको दोषी ठहरा रहे हैं। ये बोल रहे हैं किसी से, ऐसा लगता है अगर इन्होंने हाल फिलहाल में आपसे बात की है, आपके बारे में बात की है, तो ये बोल रहे हैं कि जो मेरी रातों की नींदें उड़ी हुई है, जो मेरा चैन खोया हुआ है, जो मुझे कहीं पे भी मन नहीं लगता और दिल में बहुत बेचैनी है, वो कहीं ना कहीं उसके ज़िम्मेदार मेरे पर्सन ही हैं। मेरा वो प्यार है जिससे मैंने कभी दिल लगाया, पर वो मेरा दिल तोड़ के गए हैं। मुझे ऐसा लगता है ये बोल रहे हैं आपसे कि आप बेवफा हो। लिटरली, आई एम नॉट लाइंग, मुझे लगता है ये बोल रहे हैं कि आप बेवफा हो। ये कह रहे हैं कि मतलब इतनी गलतियां तो आप माफ़ कर ही सकते थे, पर आपको वापस आके इनको कम्युनिकेट करना चाहिए था। मतलब चीज़ें ये आपके ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आपको वापस आके एक बार मुड़ के इनका हालचाल पूछना चाहिए था। ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी इतनी ख़राब हालत कहीं ना कहीं आपसे अलग होने के बाद हुई है। कहीं ना कहीं इनके मन में ये हमेशा से रही है कि आप इनके पास लौट आओगे, और जब ऐसा नहीं हो रहा है तो ये ब्लेम आपके ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज़ मैं भाप गई हूँ कि ये पर्सन कोई भी चीज़ खुद पर नहीं लेना चाह रहे हैं। ये हमेशा उस चीज़ को आपके ऊपर मढ़ के ना एक तरीके से खुद का पल्ला झाड़ना चाह रहे हैं। ठीक है, आना इनको खुद चाहिए। ठीक है, इनकी जिम्मेदारी बनती है, पर ये हर किसी को ये बोल रहे हैं कि आपने इनको पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो यहाँ पे स्टोरी के विलन आप मुझे नज़र आ रहे हो एक तरीके से, अगर ध्यान से देखा जाए तो। ऐसा लगता है ये इंसान हमेशा बहाने ढूंढते रहते हैं कि अगर कोई कुछ बोले तो उसको कैसे बोल के चुप कराना है। दूसरा, ये बहुत कम ऐसा हुआ है कि इस पर्सन ने अपनी गलती मानी है। दूसरा ये कि इस पर्सन ने अपनी गलती छुपाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। यहाँ पे बहुत कोशिशें हैं आपके पर्सन की तरफ से अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, बहुत ज़्यादा कोशिशें। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन पूरी तरीके से ना अपने आप को क्लीन रखना चाहते हैं और अपना पक्ष इतना ऐसे बताते हैं कि ये एक विक्टिम है, इस रिश्ते के ये शिकार हुए हैं, धोखेबाजी के ये शिकार हुए हैं, पर अपनी साइड ये बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्या चल रहा है आगे की ओर ये भी देखने की कोशिश करेंगे। इस कैंडल को यहीं तक रहने देते हैं। अब आगे देखते हैं कि ये पर्सन, कोई बात नहीं है, बुझ जाएगी। हाँ, अब आगे की ओर देखने की कोशिश करते हैं।
आपकी क्या एनर्जीज है। अपना नाम लीजिए। अगर ये रीडिंग अच्छी लग रही है आपको, ऐसे ही पार्ट्स में अच्छा लग रहा है, हर एक क्वेश्चन का मैं आंसर दूं, तो आप जल्दी से रीडिंग को अभी लाइक कर दीजिए, ताकि मुझे पता चल जाएगा। वोट्स के हिसाब से देख लूँगी कि आगे की ओर ये रीडिंग करनी है कि नहीं, इस टाइप की है ना, या सिंपल कैंडल वैक्स रीडिंग करनी है। कमेंट भी कर दीजिएगा कि दी हमें पसंद आई, या फिर कमेंट सेक्शन में देखो जिसको भी ये रीडिंग पसंद आए आप लाइक कर दो और कैंडल बना दो। मैं समझ जाऊंगी कि आपको ये पसंद आ रही है। बस इतना सा टास्क है, तो कर ही सकते हो। कैंडल बना दीजिए, अभी बना दीजिए, जब तक मैं आपकी एनर्जीज़ को गैदर कर रही हूँ। 2 चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। या तो आपके दिन बहुत धीरे धीरे बीत रहे हैं जब आप इस पर्सन को याद कर रहे हो, ठीक है, या तो मैं देख रही हूँ कि आपका समय इतनी तेज़ी से गुज़र रहा है कि दिन में उठते हो, घर से निकलते हो, फिर वापस आते हो, या घर के कामों में आप बिज़ी हो, जो भी आपका काम है, कि आपको पता ही नहीं चलता कि दिन इतने तेज़ी से कैसे गुज़र रहे हैं। मुझे लगता है कि आप खुद के लिए 1 मिनट भी टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, और इसकी वजह से आप परेशान भी हो रहे हो, एक तरीके से खुश भी हो कि हाँ बिज़ी हो काम में, ज़्यादा इधर उधर सोचने का टाइम नहीं है। पर मुझे लगता है कि इस पर्सन से आपको इतना लगाव है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। आप अगर भीड़ में भी हो, अगर आप कोई काम भी कर रहे हो, तो भी आप कोई ना कोई 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5-6 मिनट, अगर आप सपोज़ आप जॉब में हो तो आप इनके बारे में खाते खाते भी सोच सकते हो। सपोज़ आप पढ़ रहे हो, आप क्लास में हो, भले ही आगे कुछ और चल रहा है, तो लेकिन आप अपने ख्यालों में खोए हुए हो। ऐसा लगता है कि आप अपने फ़ोन को ना हमेशा अपने दिल के करीब रखते हो, सोते वक्त भी। आपको जब भी कोई एक मैसेज भी आ जाता है अननोन नंबर से, तो आपको लगता है कि यार कहीं आपके पर्सन का नहीं। कभी सो के उठते हो और किसी की मिस कॉल आई होती है, तो आपको ऐसा लगता है कहीं आपके पर्सन दूसरे नंबर से तो फ़ोन नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो वेटिंग गेम है आपकी तरफ से ख़त्म नहीं हो रहा है। इस वक्त आपके मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, स्पेशली अपने पर्सन को लेके। आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपके पास एक ना एक दिन ज़रूर लौटेंगे, ऐसा आपको लगता है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से जो एनर्जीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा प्योर हैं, और मैं देख रही हूँ कि ये एनर्जीज़ आप पर बहुत भारी भी पड़ती हैं। कभी कभार ऐसा लगता है कि आपका मन मानता ही नहीं है जब आप किसी को उनके साथ देखते हो। आपको ऐसा लगता है कि बस ये मेरे से ऊब चुके हैं और अब ये मेरे पास कभी वापस नहीं आएंगे। हो सकता है कि आपकी एनर्जी इस वक्त इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो। मुझे ऐसा लगता है कि आपका ना बहुत चिड़चिड़ा स्वभाव हो रहा है आजकल, मूड स्विंग्स हो रहे हैं। आप छोटी छोटी बातों पे रो देते हो, आपको रोना आता है। आप किसी को कुछ कहते नहीं हो, लेकिन जब चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल चली जाएं तो आपका मन करता है कि बस शांत हो जाएं, किसी से बातचीत ना हो, ठीक है। आपका मन करता है कि किसी तरीके से आपके दिल को सुकून मिले, किसी शांति सी जगह पे। मुझे ऐसा लगता है कि आपका इस वक्त थेरेपी फूड है। जब भी आप स्ट्रेस में होते हो तो आप अपने पसंद का खाना खाना पसंद करते हो, या कुछ ऐसा देख लेते हो जिससे आपका माइंड जो है मूड फ्रेश हो जाए, या आपको सॉन्ग सुनना बहुत पसंद है। जब भी सॉन्ग्स की दुनिया में खो जाते हो तो ऐसा लगता है कि आसपास की कोई भी चीज़ आपको सुनाई नहीं दे रही है, आसपास की कोई भी प्रॉब्लम आपके पास नहीं है, तो एक तरीके से आपको बहुत अच्छा महसूस भी होता है, ठीक है। सॉन्ग्स सुनना आपको बहुत सुकून देती है, मुझे ऐसा लगता है। सोने से पहले भी आप सॉन्ग सुनते हो। प्लीज़ कैंडल बना देना कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे फीडबैक मिल जाए आपका। रीडिंग को अभी अभी लाइक कर दो, टच कर दो यार वो दिल का बटन। आपका भी जो कनेक्शन है वो आपके पर्सन से दिल से है ना, तो दिल का बटन प्रेस कर दो। I mean, वो जो लाइक का बटन है, वो लाइक जो है आपके दिल से आता है, तो वो जो बटन है वो दबा दो। इट इज़ फ्री, कम्प्लीटली फ्री। तो आपकी फीलिंग्स ये कह रही है कि आपके पर्सन की फीलिंग्स को सुन के आपको इनके दिल में और ज़्यादा इनके लिए प्यार आता है आपके दिल में। और आपकी एनर्जीज़ बोलती है कि ये पर्सन कब तक ऐसी कंडीशन में पहुंच जाएंगे जब ये आपके बिना रह नहीं पाएंगे। इसमें आपका भी फ़ायदा है कि जब आपके बिना रह नहीं पाएंगे तो जल्दी जल्दी आपकी ओर दौड़े दौड़े आएंगे।
जल्दी जल्दी आप दोनों का रियूनियन होगा, जल्दी जल्दी आप दोनों एक रिश्ते में बंध होगे, तो आपको भी उस दिन का इंतज़ार है। जैसे ये पर्सन आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आप उस दिन का इंतज़ार कर रहे हो जब आपके पर्सन आपके हो जाएंगे, फाइनली आपके हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा, एक जो इंसान है वो भी चाहता है रियूनियन हो, लेकिन उनका तरीका अलग है, आपका तरीका अलग है। मुझे लगता है कि सो के उठने के बाद आपको उनका बहुत ख्याल आता है। कभी कभी आप छोटी सी नींद में भी सोते हो, मतलब छोटा सा एक नैप भी लेते हो 15-20 मिनट का। तो जब आप इस पर्सन के बारे में सोचते हो तो आपको हो सकता है कि तितलियाँ आ जाए, पेट में गुदगुदी सी होती है, ऐसा लगता है कि सब कुछ बहुत नया है। ठीक है, कोई भी अगर आपका मन करे आजकल कोई रोमांटिक मूवी देखने का, तो आपको ऐसा लगता है कि काश मेरे पर्सन भी इसी प्रकार से मेरे पास आएँ, वो भी मुझे ऐसा ही ट्रीट कराएं, वो भी मुझे ऐसा ही महसूस कराएं, क्योंकि आपका भी बहुत दिल नहीं लगता उनके बिना। ठीक है, मुझे लगता है कि लास्ट टाइम से अब तक बहुत गैप आ गया है, बहुत कुछ है जो आप इनको बताना चाह रहे हो। अगर आपकी लाइफ में कोई नया भी इंसान आ रहा है तो आप अपने पर्सन को बताना चाह रहे हो कि आप उनकी प्रोटेक्शन चाहते हो। दूसरी ओर मैं देख रही हूँ, ये पर्सन कभी भी आपको बताते नहीं है कि इनकी लाइफ में कौन है, कौन नया है, कौन इनकी लाइफ में आ रहा है। तो ये चीज़ आपसे ये छुपाते हैं, तो आपको ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। लेकिन आप क्योंकि दिल के साफ़ हो, आपको बहुत मन करता है आपके पार्टनर से ये चीज़ शेयर करने का, क्योंकि अब मैं कुछ सच बोलना चाहूँगी, ठीक है, आप सुनना ज़रूर। मुझे लगता है कि जब आपके पर्सन आपके लिए जेलस फील करते हैं या आपको लेके वो इनसिक्योर हो जाते हैं ना, तो आपको ये फीलिंग बहुत क्यूट लगती है। आपने हो सकता है अपने पर्सन से बोला ना हो, जब ये आपके लिए परेशान होते हैं या गुस्सा हो जाते हैं, ताकि आपके पास कोई ना आए, ये एनर्जी आपको बहुत अच्छी लगती है आपके पर्सन में। ऐसा लगता है कि दे लव यू, दे आर केयरिंग फॉर यू। तो मुझे लगता है कि जो कोई भी आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, तो उसके बारे में भी आप अपने पर्सन को बताना चाहते हो, कहीं ना कहीं उनको महसूस कराना चाहते हो कि हाँ, अभी भी आपके पास बहुत सारी चॉइसेस है, और कहीं ना कहीं इस चॉइसेस के परे भी आप अपने पर्सन को ही मानते हो, उनको ही चाह रहे हो। ठीक है, ये आपकी करंट फीलिंग्स है, आपके मन में ये चल रहा है और आप ऐसा चाह रहे हो। अब नेक्स्ट कैंडल लेके आती हूँ और देखने की कोशिश करती हूँ आपके पर्सन आपकी तरफ क्या एक्शन लेना चाह रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये आखिरी सवाल होगा, इसमें हम देखेंगे ये आपके पर्सन जो है आपके लिए क्या एक्शन लेना चाह रहे हैं। चलिए जल्दी से रीडिंग को एक लाइक दे दीजिए, प्यार दे के ज़रूर जाइए, कैंडल बना दीजिए ताकि आपकी एनर्जीज़ के बारे में मुझे पता चले कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। कैंडल बना दीजिए, और हाँ, कैंडल बनाने के बाद, इस रीडिंग के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख के ज़रूर जाइएगा। आने वाली जो रीडिंग है, जो मैंने अभी डाल दी है मेडिटेशन करके अभी, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगी, बहुत मदद करेगी, आपको सवालों का जवाब मिलेगा। देखिए ध्यान से, यूनिवर्स, एंजल्स हमें बताइए कि ये पर्सन आगे की ओर आपके लिए क्या एक्शन लेंगे। देखिए ऐसा लग रहा है कि जो कड़ियाँ हैं ना, डॉट्स आपस में जुड़े हुए हैं। आप अलग हो, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है, ये जो चक्रव्यूह है समय का, ये एक ही है जो कहीं ना कहीं आप दोनों के लिए साजिश कर रहा है, आपको मिलाने की साजिश। पहले तो अलग किया, फिर आपको मिलाने की साजिश। मुझे लगता है कि ये पर्सन हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा भड़का दें या बोल दें जिसकी वजह से आप बात करो। मुझे लगता है इनका यही तरीका है। ठीक है, अगर प्यार से आएंगे तो ये हो सकता है कि हंस दें या मजाक में चले जाए। ये सोच रहे हैं कि क्यों ना हम एक नफ़रत से शुरुआत करें। इस पर्सन का बहुत मन है आपसे बात करने का, मैं ये चीज़ मैं आपको बता दूं। इनका बहुत मन है आपसे पुरानी चीज़ों को डिस्कस करने का, अपना फ्यूचर प्लान आपको बताने का। ठीक है, क्योंकि आपका साथ पाते ही इंसान पूरी तरीके से बदल जाते हैं। मैं हमेशा देख रही हूँ, बदलाव आपके साथ से ही शुरू होता है, बदलाव आपके साथ के लिए ही ये लाना चाहते हैं। मैं देख रही हूँ इतनी मुश्किलों के बाद इस पर्सन ने कभी भी मन में ये नहीं लाया है कि आप नहीं चाहिए, कोई और चाहिए।
ठीक है। तो इनके नेक्स्ट एक्शन ये बोलना चाहती है कि जो भी ये कर रहे हैं, जो भी ये साजिश रच रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको पाने के लिए ही कर रहे हैं, पाने के लिए। देखो, जो ईगो वाला पार्ट था वो उनका नीचे गिर चुका है, ठीक है। जो ऐसी एनर्जी है दोनों को, आपको भी परेशान करती है इनकी जो आदतें हैं। फिर भी एक एक चीज़ बता रही हूँ, आपके टच में आते ही, आपके साथ आते ही देखना ये इंसान प्यार से भर जाते हैं। तो इस पर्सन को पता है कि आपके पास आते ही इस पर्सन का पूरा फीडबैक, पूरा का पूरा रवैया बदल जाएगा, ठीक है। पूरे ये चेंज हो जाएंगे आपके लिए। किसी भी प्रकार से इनके मन में ये नहीं रहता कि आपका कोई नुकसान करना है। तो एक्शन मुझे इनकी तरफ से यही दिखाई दे रहा है कि अगर ये ऐसे आपके बारे में किसी को कुछ फैला रहे हैं, वो तभी भी करेंगे ताकि आप तक ये बात पहुँचे, ताकि आप सुनो, आप भड़को, इनके पास आओ कहीं ना कहीं, ठीक है। या हो भी सकता है कि ऐसा कुछ बोल दें आपको जिससे आपको गुस्सा हो जाए, या आपको कोई मैसेज भेज दें, या किसी से ऐसा कुछ बुलवाएं। तो मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों में ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पिंच करने की कोशिश करें। ऐसे लगेगा कि ये आपकी लाइफ में दखल अंदाजी देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इस दखल अंदाजी से आपको प्रॉब्लम भी होगी, नो डाउट, लेकिन एक तरीके से ये पर्सन आपकी लाइफ में आना ही ऐसे चाहते हैं। ये भी हो सकता है कि सीरियसली ये आपकी लाइफ में दखल अंदाजी कभी करते हो, पर मुझे लगता है एकमात्र तरीका है इस पर्सन का आपको अपना बनाने का और आप दोनों के बीच में चुप्पी तोड़ने का, ठीक है। ये एक तरीका है। आई डोंट नो आप अपने पर्सन को बेटर जानते हो, पर ये ज़रूर से कुछ ऐसा स्टेटस या कोट या ऐसे कुछ तो डालेंगे, या अपने इंस्टा बायो में ऐसे कुछ लिख देंगे। अगर आपने इनको ब्लॉक किया है, जानते हैं ये कि आप देख रहे हो, तभी तो ये जानते हैं, तभी तो करेंगे ऐसा कि आप देख रहे हो, जानते हैं, फिर भी ऐसी चीज़ कोई करेंगे जिससे आपको बिल्कुल अच्छा ना लगे, आप बुरा मान जाओ और एक तरीके से बात करने के लिए या लड़ लो या मजबूर हो जाए उनको कुछ ना कुछ कहने के लिए। तो ये एनर्जीज़ मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है। नेक्स्ट एक्शन मुझे दिख रहा है, डेफिनेटली दिख रहा है, थोड़ा आपके तरीके से नहीं, इनके तरीके से दिख रहा है, पर एक्शन यहाँ पे ज़रूर है, क्योंकि यहाँ पे स्टेगनेंसी नहीं है, मूवमेंट मुझे नज़र आ रही है, पर थोड़े से अलग से तरीके से। ये रीडिंग कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, आशा करती हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। मैंने भी फर्स्ट टाइम की है तो आई लव्ड इट। आप बताइएगा कैंडल्स बना के, रीडिंग को लाइक दे दीजिएगा, मैं जान जाऊँगी, समझ जाऊँगी कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक बताइएगा कितना रेजोनेट हुआ, कुछ सजेशन है तो वो भी ज़रूर से दीजिएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में एक प्यारी सी एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बोलूँगी गॉड ब्लेस यू। जहाँ पे भी हैं खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए, अपना ध्यान रखिए, टाइम पे सोइए, खाइए, डोंट फॉरगेट टू हाइड्रेट योरसेल्फ। मौसम बदल रहा है मैं जानती हूँ, पर अगर आप अपनी हाइड्रेशन पे ध्यान देंगे तो बॉडी भी देखना आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स देगी। कोशिश करिए कि थोड़ा बहुत आप एक्सरसाइज भी करें, सीज़न भी चेंज हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, शरीर भी अच्छा रहेगा, फिट रहेगा, प्लस चेहरे पे भी एक अनोखा सा निखार आएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय।